कोई जरूरी नहीं है कि आप जब तक ललाट में नहीं लिखा होता तब तक आप भजन भी नहीं कर पाता। किसी किसी के यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी है, 4 पेट्रोल पंप भी है, 2 चांदी की थाली भी है भोजन करने के लिए, रोज भोजन भी बनता है एक से बढ़कर एक, अप्पे, खमण, इडली, पेटीज और क्या है, बादाम का हलवा, सब बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, सबके यहाँ बनता है। कई लोगों के यहाँ पर ढेर सारा पकवान है, सारी गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, सब कुछ है। पर किस्मत में अगर अच्छा भोजन खाना नहीं लिखा होगा तो भगवान धन तो दे देगा, साथ में शुगर की बीमारी भी दे देगा। अब खा बादाम का हलवा, पेट्रोल पंप है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, सत्ता है, चांदी की थाली है, भूख भी बहुत लगी है, पर लौकी की सब्जी और बिना घी की रोटी, सब दिया मेरे सरकार ने, पर ललाट पर अच्छा भोजन नहीं दिया और वो बेचारा कमा कमा के मरी जाए। शादी ब्याहों में तुम देखना दरवाजे पे डोकरा डोकरी जो खड़े होते हैं, कोट पेंट पहन के हाथ जोड़ते रहते हैं, साहब भोजन किया, हाँ गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनी थी, जलेबी बहुत अच्छी बनी थी, ये सबसे जानने वालों से पूछते हैं भोजन किया। और जब ये लोग चले जाते हैं फिर वो व्यक्ति जो दरवाजे पे खड़ा है वो बैग में से इंजेक्शन निकाल के टोचता है, तब जाके कुर्सी पे बैठ के 2 रोटी खा पाता है। सब लाखों रुपए खर्च करे पर खुद पेट भरकर भोजन नहीं कर पाया। उसमें परिवार की गलती नहीं है, उसमें परमात्मा की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। भगवान तुमको रोज भूख देता था, भूख लगती थी, पर तुम दुकान चलाने के चक्कर में, काम के चक्कर में भूख को मार देते थे। टिफिन रखा रहता था, भोजन नहीं कर पाते थे, तो अन्नपूर्णा ने भी कह दिया तूने मेरा अपमान करा है, अब तू लक्ष्मी पकड़ ले, मैं तुझे भोजन से त्रास रहा। अब उसने लक्ष्मी पकड़ ली, भोजन से त्रासित हो गए, खा नहीं सकता। तुम्हारी दुकान पर तुम्हारी पत्नी ने टिफिन लगाकर भेजा है, तुम्हारा मन कर रहा है, घर पर फोन लगाकर बोल दो अपनी पत्नी को मुझे भजिया बनाकर भेज दे, मुझे भूख लग रही है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु प्रवचन देने बैठते थे, लाखों जनता सुनने आती थी और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस घर के अंदर भाग जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव लाखों जनता तुम्हें सुनने के लिए बैठी और तुम अंदर भाग के आ गए, क्यों? रामकृष्ण परमहंस बोले, मुझे भजिया खाने की याद आ रही थी। जरा विचार करिएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुझे भजिया खाने की याद आ रही थी, इसलिए मैं प्रवचन छोड़कर अंदर भाग आया। गुरुजी क्या भजिया बाद में नहीं मिलते? गुरुजी बोले, भजिए तो मिलते पर मजा नहीं आता, भूख लगी तभी तो खाने का मजा है, इसलिए मैं अंदर भाग कर आया। गुरुदेव आप इतने बड़े प्रवचन करने वाले, इतने बड़े कथा कहने वाले, इतने बड़े लोगों को ज्ञान देने वाले, और भोजन की आसक्ति आपने? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, यह भोजन की आसक्ति नहीं है स्वामी विवेकानंद,
सुन नरेंद्र, ये भोजन की आसक्ति नहीं है, ये केवल प्रवचन देते 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 कथा कहते कहते मेरा ये चित्त माँ जगदम्बा में इतना समा जाता है कि मेरे प्राण वापस नहीं आने देते। उस प्राण को वापस लाने के लिए मैं भजिए याद करता हूँ, इसलिए अंदर जाकर भजिए खाने भाग जाता हूँ। ये आसक्ति नहीं है। खूब कमाओ, एक दुकान में भगवान करे तुम्हारी 4-4 दुकान हो जाए, 6-6 दुकान हो जाए, खूब कमाओ। पर सुन लो रे भीकन गांव वालों, खूब कमाओ पर साथ में एक काम जरूर करो कि भूख लगे टिफिन को इंतजार मत कराओ, पहले खोलो, ग्राहक खड़ा है अपना काम करेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, और पहले पेट भर के भोजन करो। जिसके लिए कमा रहे हो उसको तो अच्छे से करो, वही नहीं करता।